अगर आपको 10-12 दिन से ज़्यादा नाक बंद है, गला खराब है, चेहरे पे हैवीनेस है, हेडेक है, जरूरी नहीं है ये सिर्फ सिंपल कोल्ड हो या सीजनल फ्लू हो सकता है आपको साइनस इन्फेक्शन हो जिसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। ये थोड़ा सीरियस वाला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसमें हमारे फेस में होने वाले जो साइनसेस हैं उसके अंदर बलगम जमा हो जाता है, कई बार वो बलगम पस में भी कन्वर्ट हो जाता है और ऐसी पर्टिकुलर स्थिति के अंदर हमें सर्जरी भी करानी पड़ती है जिसको सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी बोलते हैं, फेस सर्जरी बोलते हैं। यूजुअली साइनोसाइटिस मानसून या विंटर सीजन में होती है। 95% वायरल इन्फेक्शंस के कारण होती है, 4 to 5% बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है। अमूमन जो साइनोसाइटिस होती है वो डिफिकल्ट टू डायग्नोज होती है बिकॉज बहुत ही ओवरलैपिंग से सिम्टम्स होते हैं रूटीन कोल्ड, कॉमन कोल्ड और फ्लू लाइक इलनेस से। तो अमूमन डिले डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिसमें साइनस के एक्सरे, साइनस के अंदर कैमरा डाल के जांच करना जिसको एक विशेष प्रकार की जांच बोला जाता है। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर बैक्टीरियल साइनोसाइटिस है तो एंटीबायोटिक एक मुख्य ट्रीटमेंट है। अगर आपको साइनस के अंदर एब्नॉर्मलिटी है, आपको डीएनएस है यानी कि आपका नेजल सेप्टम डिविएटेड है, टेढ़ा है थोड़ा, उसकी वजह से साइनस ब्लॉक हो रहा है, आपको नेजल सेप्टम की सर्जरी करानी पड़ेगी। साइनस के अंदर बलगम भर गया है, साइनस के अंदर पस जमा हो गया है तो हो सकता है आपको उस पर्टिकुलर साइनस की एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करानी पड़ी। कभी कभी कुछ लोगों में जो स्पेशली एस्थमेटिक होते हैं, स्मोकर्स होते हैं, डायबिटिक्स होते हैं, साइनस के अंदर फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, वो काफी खतरनाक होता है। ये इन्फेक्शन कई बार ब्रेन तक पहुंच जाता है और बहुत सीरियस इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आपको 10-15 दिन से ज्यादा इस तरह के सिम्टम्स हैं उसको लाइट नहीं लेना है, फटाफट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और साइनस इन्फेक्शन को रूल आउट करना है।